हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम लोग टॉप 25 क्वेश्चंस करने वाले हैं, एमसीक्यूज़ करने वाले हैं साइंस का। ठीक है। सो पहला क्वेश्चन है, पीएच ऑफ डिस्टिल्ड वाटर इज ऑप्शन नंबर ए 5.6, ऑप्शन नंबर बी 6.0, ऑप्शन नंबर सी 7.0, ऑप्शन नंबर डी 10। सो डिस्टिल्ड वाटर का पीएच क्या होता है? डिस्टिल्ड वाटर का पीएच होता है 7, राइट। न्यूट्रल होता है डिस्टिल्ड वाटर, इसलिए 7। द बॉन्ड्स इन द सेकेंड क्वेश्चन है, द बॉन्ड्स इन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आर सिंगल एंड डबल बॉन्ड, ओनली डबल बॉन्ड, ओनली सिंगल बॉन्ड और सिंगल एंड ट्रिपल बॉन्ड। सो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब हो गया सिर्फ सिंगल बॉन्ड होगा उसमें। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। द डिवाइस यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड अ जनरेटर, गैल्वेनोमीटर, एमीटर, मोटर। सो जनरेटर इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करता है, राइट। सो जनरेटर इज द डिवाइस यूज फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिक करंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फिनोमेना ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज ऑप्शन नंबर ए द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग अ बॉडी, द प्रोसेस ऑफ जनरेटिंग मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट पासिंग थ्रू अ coil, producing induced current in a coil due to relative motion between a magnet and the coil. Option number D, the process of rotating a coil of a electric mirror. So the correct answer of this question is option number C, producing induced current in a coil due to relative motion between a magnet and the coil. Next question, which is the first enzyme to mix with food in digestive tract? So digestive tract में क्या होता है, सबसे पहले फूड डाइजेशन स्टार्ट होता है माउथ में, और माउथ का पहला एंजाइम क्या होता है? एमाइलेज होता है, राइट। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6, विच प्लांट हार्मोन प्रोमोट्स सेल डिवीजन? सो सेल डिवीजन कौन से हार्मोन से होता है? सेल डिवीजन प्लांट में ऑक्सीजन से होता है, ये याद रखना है। ठीक है, ऑक्सीजन से सेल डिवीजन होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स कैन रिप्लेस कॉपर फ्रॉम द सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट? सो कॉपर सल्फेट, ठीक है, कॉपर किसके साथ में? सल्फेट के साथ में। तो कॉपर को रिप्लेस करके ऐसा कौन सा मेटल इसमें फिट हो सकता है? सो जो उससे ज़्यादा रिएक्टिव होगा वही हो पाएगा, राइट। तो हम लोग को सबको पता है कि गोल्ड कम रिएक्टिव है, राइट। मरकरी भी कम है, सिल्वर भी कम है, ये सब तो सबसे लास्ट में आता है, राइट। जो रिएक्टिविटी सीरीज है उसके लास्ट में आता है, सबसे लास्ट में गोल्ड आता है, उससे पहले सिल्वर, उससे पहले मरकरी। ठीक है, तो इसमें सबसे कम रिएक्टिव, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन सा हो जाएगा? जिंक। जो ज़्यादा रिएक्टिव वही उसको कॉपर को हटा देगा, रिप्लेस कर देगा, और कॉपर को हटाकर खुद वो बैठ जाएगा। ठीक है, जिंक सल्फेट बन जाएगा ये। सो जिंक सल्फेट यहाँ पे बन जाएगा कॉपर को हटा। क्यों? क्योंकि जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है। ठीक है, जो ज़्यादा रिएक्टिव होता है वो रिप्लेस करता है। द ओजोन लेयर इज़ फाउंड इन द, ओजोन लेयर कहाँ पाया जाता है? सो कौन से इस अपना लेयर में पाया जाता है? मेसोस्फेयर में पाया जाता है, या फिर लिथोस्फेयर, या स्ट्रेटोस्फेयर, या आउटर स्पेस? सो इसका करेक्ट आंसर होगा स्ट्रेटोस्फेयर। ठीक है, द होल इन द ओजोन लेयर इज कॉज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ, जो ओजोन लेयर है उसमें जो होल हुआ है वो किसके वजह से हुआ है? सो क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से हुआ है। कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगा, नाइट्रोजन नहीं होगा, अल्ट्रावायलेट रेज नहीं होगा। इसका मेन रीज़न क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, अल्ट्रावायलेट रेज से कन्फ्यूज़ मत होना, क्योंकि अल्ट्रावायलेट रेज जो होगा ओजोन होल होगा तो वो मतलब एंटर कर लेगा। ठीक है, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन इज़ द रीज़न by which ozone layer is depleted. AIDS is a deadly disease which is caused by a protozoan, fungus, bacterium या फिर a virus. So option number D is the correct, a virus. ठीक है, next question, the simple animals like planaria can be cut into a number of pieces and each piece grows into a complex organism. What is the process known as? Option number A, budding, ऑप्शन नंबर बी फ्रैगमेंटेशन, ऑप्शन नंबर सी स्पोर फॉर्मेशन, ऑप्शन नंबर डी रीजनरेशन। सो इसमें बेसिकली क्या पूछ रहा है? प्लेनेरिया कौन सा प्रोसेस को, मतलब कौन सा प्रोसेस से रिप्रोडक्शन करता है कि नहीं, कौन सा मेथड का को फॉलो करता है? सो इसका आंसर होगा फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंटेशन का एग्जांपल याद रखना, प्लेनेरिया। इसी तरह किसी का भी आ सकता है। ठीक है, यहाँ पे प्लेनेरिया का पूछा है, स्पोर फॉर्मेशन का भी आ सकता है, रीजनरेशन का भी आ सकता है, या फिर बर्डिंग का भी आ सकता है। ठीक है, सो इसका आंसर प्लेनेरिया के लिए क्या होगा? फ्रैगमेंटेशन होगा, राइट। टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट एट द न्यूट्रल पॉइंट? नो।
नेवर इंटरसेक्ट इच अदर, intersect near north pole or south pole, intersect at the midpoint of the magnet. सो ऑप्शन नंबर ए, सी एंड डी में तीनों में इंटरसेक्ट बोल रहा है, ठीक है, और इसमें बी में नेवर इंटरसेक्ट बोल रहा है. सो यहाँ से हम लोग को ये, और हम लोग को ये पता होना चाहिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का प्रॉपर्टीज़ याद रहना चाहिए, ठीक है. सो नेवर इंटरसेक्ट इच अदर होगा इसका आंसर. कभी भी दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, ठीक है. Appliances that have a metal body are generally connected to a earthing wire. What is the reason to these wires? जो अर्थिंग वायर होता है ना, उसको कनेक्ट किया जाता है कोई मेटल बॉडी वाला अप्लायंसेस हो तो इसका रीज़न क्या होता है? इसका रीज़न ये होता है कि करंट का लीकेज ना हो, ठीक है. सो ऑप्शन नंबर बी जो होगा करेक्ट होगा. टू रेजिस्टर्स कनेक्टेड इन सीरीज गिवन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम, ठीक है, ये न्यूमेरिकल है. 10 ओम व्हेन कनेक्टेड इन पैरेलल इट गिव्स 2.4 ओम, देन द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस इज. सो देखो इसमें क्या करना होगा, हम लोग को दो रजिस्टर जब सीरीज में दिया है तो 10 होगा, यानी कि x प्लस वाई मान लो 10 होगा, राइट. यहाँ पे मतलब तुमको मैथ्स जैसा सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे देखो दो कनेक्शन दिया है, ठीक है. तो एक पहला बात की सीरीज में दिया तो 10 हो रहा है उसका आर इक्विवेलेंट, और पैरेलल में दिया तो 2.4 हो रहा है. तो दोनों का इक्वेशन बनाना पड़ेगा, फिर उसको जैसे कि तुम लोग मैथ्स का चैप्टर 3 में सॉल्व करते हो उस तरह से सॉल्व करना पड़ेगा. और उसके बाद में क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब दो इक्वेशन बना के तुमको सॉल्व करना है, ठीक है. तो इसको सॉल्व करने के बाद आंसर तुम लोग का ये आना चाहिए. इसको खुद से घर पे ट्राई करो. नेक्स्ट क्वेश्चन. अ जाइगोट विच हैज़ एन एक्स क्रोमोसोम इनहेरिटेड फ्रॉम द फादर विल डेवलप इनटू अ. सो देखो फादर के पास क्या होता है, एक्स वाई होता है, राइट, एक्स वाई होता है, और मदर के पास एक्स एक्स होता है. सो ये दोनों जब क्रॉस करेगा तो यहाँ पे बोल रहा है ये वाई है, राइट, ये वाई है. सो यहाँ पे बोल रहा है कि एक्स क्रोमोसोम फादर से आया. अगर एक्स क्रोमोसोम फादर से आएगा तो ये 100% क्या हो जाएगा कि ये श्योर हो जाएगा कि ये जो एक्स क्रोमोसोम आने का मतलब क्या हो गया कि गर्ल होने वाला है, राइट. यहाँ से भी एक्स आया तो यहाँ से तो श्योर है कि एक्स ही आएगा. मतलब क्या, इसमें से एक्स या वाई आ सकता था, राइट, लेकिन इसमें से अगर वाई आता तो यहाँ पे क्या होने के चांसेस था, यहाँ पे बॉय बेबी बॉय होने के चांसेस है, राइट. लेकिन यहाँ से अगर एक्स आ गया तो ये 100% हो गया कि ये जो ऑफस्प्रिंग होगा वो क्या होगा, गर्ल होगा, ठीक है. इसका मतलब एक गर्ल होने वाला है. नेक्स्ट. एक्सचेंज ऑफ ए जेनेटिक मटेरियल टेक्स प्लेस इन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बर्डिंग. सो जो जेनेटिक मटेरियल का जो होता है टेक्स प्लेस मतलब एक्सचेंज जिसमें होता है जेनेटिक मटेरियल. जेनेटिक मटेरियल का मतलब क्या हो गया, डीएनए आरएनए, राइट. अब डीएनए आरएनए का एक्सचेंज किस में होता है, वेजिटेटिव प्रोपागेशन नहीं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं, बर्डिंग नहीं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. क्यों, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन आता है, राइट, और वेरिएशन कभी तभी आएगा जब कोई एक्सचेंज होगा, राइट. जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होने से तभी वेरिएशन आ सकता है. ये जो है ये भी एक एसेक्सुअल है तो ये नहीं हो सकता, एसेक्सुअल में वेरिएशन नहीं आता है, ठीक है. तो ये सब नहीं होगा. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा क्योंकि इसमें डीएनए आरएनए का एक्सचेंज होता है, मतलब फादर मदर से, ठीक है. द हार्मोन विच कॉजेज विल्टिंग ऑफ लीव्स, ठीक है. सो ऑक्सिन, एब्सिसिक एसिड, जिबरेलिन या फिर साइटोकाइनिन. सो ऐसा हार्मोन जो कि एक तरह का क्या दिखा रहा है, नेगेटिव इफेक्ट दिखा रहा है, ठीक है, नेगेटिव फीडबैक दे रहा है. तो नेगेटिव फीडबैक वाला यहाँ पे कौन सा हार्मोन है, राइट. तो यहाँ पे एब्सिसिक एसिड ही होगा, ठीक है, क्योंकि ये तीनों का तीनों क्या था, ये तीनों का तीनों अपना पॉजिटिव फीडबैक दिखाने वाला था. ये इसको याद रखना है, ठीक है. पॉजिटिव फीडबैक कौन कौन सा दिखाता है, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जिबरेलिन. एब्सिसिक एसिड और इथाइलिन ये दो हार्मोन था जो कि नेगेटिव इफेक्ट दिखाता है, और विल्टिंग ऑफ लीव्स एक तरह का क्या है, नेगेटिव इफेक्ट है, राइट. एन एलिमेंट एक्स फॉर्म्स अ क्लोराइड विद द फॉर्मूला XCl, ठीक है. तो XCl बना रहा है विच इज़ अ सॉलिड विथ हाई मेल्टिंग पॉइंट. X would be most likely to be in same group of the table. So यहाँ पे सेम ग्रुप में होने वाला है, ठीक है. एक्चुअली इस क्वेश्चन में टाइपिंग मिस्टेक है. सो यहाँ पे क्या होना चाहिए, XCl2 होना चाहिए, ठीक है, XCl2. सो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मैग्नीशियम. क्यों, क्योंकि Mg मैग्नीशियम का वैलेंसी क्या होता है, 2 होता है, राइट. इसका वैलेंसी 2 होता है और क्लोरीन का वैलेंसी 1 होता है. तो इसीलिए ये ऐसा बना सकता है, मतलब XCl2 मतलब क्या, MgCl2, ठीक है, क्योंकि मैग्नीशियम का वैलेंसी 2 होता है और क्लोरीन का 1 होता है, तो इसीलिए MgCl2 बनाएगा, ठीक है.
नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ इज बेस्ड अपॉन, सो ऑप्शन नंबर ए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नहीं, नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर, या फिर एटॉमिक मास, या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो ये याद रखना कि मॉडर्न पीरियोडिक लॉ जो है वो एटॉमिक नंबर पे के बेसिस पे था, ठीक है। द नेम ऑफ द प्रोसेस विद द हेल्प ऑफ विच कार्बन एंड एनर्जी रिक्वायरमेंट्स ऑफ एन ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स आर फुलफिल्ड। तो इसका आंसर तो सबको याद ही होना चाहिए, फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल्स और फैट्स इन अ फूड इज़ नोन अज। सो फूड्स में जो ऑक्सीडेशन हो जाता है, ठीक है, मतलब जो फूड्स ख़राब हो जाता है, तो तब क्या उसको क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को कोरोजन बोलते हैं, नहीं, रस्ट, नहीं, रेंसिडिटी बोलते हैं, राइट, रेंसिडिटी। ऑक्सीडेशन नहीं बोलेगा, ऑक्सीडेशन नहीं बोलता है, क्योंकि रेंसिड यहाँ पे फूड के टर्म्स में जब बोल रहा है तब रेंसिडिटी बोला जाएगा। Fe2O3 प्लस 2ACl गिव्स Al2O3 प्लस 2Fe। यहाँ पे देखो, एल्युमिनियम यहाँ पे ऑक्सीजन को एल्युमिनियम यहाँ पे आयरन को हटाकर खुद बैठ जा रहा है, एल्युमिनियम ऑक्साइड बना दे रहा है, ठीक है। सो ये एक तरह का कैसा रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट, राइट। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, डबल डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, क्योंकि एक ही क्या कर रहा है, एल्युमिनियम यहाँ से इसको हटाकर खुद बैठ जा रहा है और इसको निकाल दे रहा है, ठीक है। तो एक तरह का डिस्प्लेसमेंट हो गया, ये यहाँ से इसको हटाया और ये खुद जाके बैठ गया, सॉरी ये यहाँ से, हाँ, यहाँ से नहीं। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ द फॉर द ग्रुप 18th एलिमेंट्स। तो जो 18th जो व्हाट इज़ द अदर नेम, हाँ, तो 18th जो ग्रुप है उसका नाम क्या है, बेसिकली ये पूछ रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे इसका आंसर होगा नोबल गैसेस, ठीक है। 18 ग्रुप को नोबल गैसेस कहते हैं, 17th को क्या कहते हैं, हेलोजेंस कहते हैं, ठीक है। ये वाला होगा 17th वाला का। फूड वेब इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय relationship between the organisms and environment, relationship between plants and animals, various interlinked food chains in an ecosystem, relationship between animals and environment. So food web एक तरह का क्या है, interlink between फूड चेन, इकोसिस्टम का एक इंटरलिंक है कि नहीं। तो ये ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विथ रिगार्ड टू वेरियस फूड चेन्स ऑपरेटिंग इन एन इकोसिस्टम, मैन इज अ, सो मैन एक तरह का क्या है, कंज्यूमर है, ठीक है। कंज्यूमर मतलब मैन एक तरह का कंज्यूमर है, प्रोड्यूसर्स ग्रीन प्लांट्स होता है, राइट, प्रोड्यूसर कंज्यूमर्स नहीं होगा, मतलब ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट होगा। तो ये 25 क्वेश्चंस था, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।